उनके जो पासवान वोट थे, कभी सारे परिवार में तो रामविलास जी का ही किया हुआ है, चाहे पशुपति पारस जी थे उनके पुत्र हों, सब लोग तो रामविलास जी की ही आज की जनता उनको मानती थी, अब नहीं है। तो इन लोगों में मतैक्य नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है, एक ही ग्रुप में आप हैं, बीजेपी के साथ है। इसमें हमको लगता है कि अगर बीजेपी कहीं ना कहीं से इन लोग एक तो अपने बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, शिवसेना, बहुत सारे एलीज उसके भाग गए हैं और अकेला बीजेपी एक तरह से है, एनडीए तो है नहीं। जो भी बचा कुचा है आपस में इस तरह से लड़ेगा तो उसको बहुत घाटा हो सकता है। आप कोई भी नेता, रामविलास जी रहते, हो सकता है कि दूध जगत पर क्या कीजिएगा, नेता है, लेकिन ये तो पारिवारिक इन लोगों की स्थिति जो है बहुत आपस में झगड़ा है ना, इसलिए अगर मान लीजिए कि पशुपति पारस जी अगर भतीजे को नेता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ सकता है सेफ के लिए। मोदी जी लड़ते हैं दो जगह से चुनाव, अपने गुजरात के बड़ोदरा से और बनारस से भी बहुत लोग लड़ते हैं। लालू जी मधेपुरा और छपरा से लड़ चुके हैं चुनाव। वो बात नहीं, यहाँ पर तो भाई अब टकराहट की ना बात है कि मान लीजिए कि आप दो जगह से लड़े लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, लेकिन वोटर बेस तो उनका और उनके चाचा जी का समान है ना जी। अब आप भी दो जगह से लड़िए, ये भी किसी को अपने ग्रुप से दो जगह से किसी को लड़ा दें, तो ये तो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इन लोगों को। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और जाहिर है जब वो कहते हैं तो उम्मीद है कि अपनी मां रीना पासवान को लेकर ही वो ये बात कहते हैं। कुछ बड़े पत्रकार, एक बड़े पत्रकार का, टीवी पत्रकार हैं, उनका ट्वीट हमने देखा, फिर कई तरह की चर्चा भी है चिराग पासवान के इस बयान को लेकर। रीना पासवान के बारे में कह रहा है वो जन्म से एससी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वहां से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। पेचीदगी आ सकती है, कुछ पेचीदगी है या मामला सीधा है? ये देखिए, उसके एक्सपर्ट हम लोग नहीं हैं जी, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह की बात होगी तो लीगल एक्सपर्ट्स को डिसाइड करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं लड़ सकती हैं तो नहीं लड़ सकती हैं चुनाव जी। लेकिन अभी उसके बारे में लीगैलिटी क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है जी, इसलिए उस पर अभी बोलना जो है अब ठीक नहीं होगा। लेकिन पशुपति पारस ने एक नया दाव चला है, केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान के चाचा भी हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो मैं उनकी बड़ी मां को जमुई से चुनाव लड़ा दूंगा, उन्हीं के परिवार के दूसरे किसी सदस्य को जमुई से चुनाव लड़ा दूंगा, बहन को चुनाव लड़ा दूंगा। दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, दोनों बीजेपी के साथ हैं, क्या चल रहा है? और ये इस तरह की लड़ाई चुनाव के ठीक पहले जी, आप मान के चलिए कि वो एनडीए को घाटा पहुंचाएगा जी, दोनों एनडीए के पार्ट हैं जी, अभी दोनों लड़ेंगे तो इनके जो वोटर्स होंगे कंफ्यूज होंगे ना। जैसे रामविलास जी तो नेता थे जी, और उनके जो पासवान वोट थे, कभी सारे परिवार में तो रामविलास जी का ही किया हुआ है, चाहे पशुपति पारस जी थे उनके पुत्र हों, सब लोग तो रामविलास जी की ही आज की जनता उनको मानती थी, अब वो नहीं है। तो इन लोगों में मतैक्य नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है, एक ही ग्रुप में आप हैं, बीजेपी के साथ है। इसमें हमको लगता है कि अगर बीजेपी कहीं ना कहीं से इन लोग एक तो अपने बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, शिवसेना, बहुत सारे एलीज उसके भाग गए हैं और अकेला बीजेपी एक तरह से है, एनडीए तो है नहीं। जो भी बचा कुचा है आपस में इस तरह से लड़ेगा तो उसको बहुत घाटा हो सकता है। आपको कोई मजबूत कारण नजर आता है कि बीजेपी माफ कीजिएगा, पशुपति पारस की जो सिटिंग सीट है हाजीपुर, जहां से वो अभी सांसद हैं, और उनके पास हाजीपुर के अलावा कोई दूसरा मुफीद विकल्प नहीं है, बीजेपी के सहयोगी पहले से हैं, चिराग के पहले से, उनकी सीट छीनकर चिराग पासवान को वो सीट दे दी जाए, ऐसा कोई मजबूत कारण नजर आता है आपको? देखिए, मजबूत कारण, हाजीपुर जो है इतना बार इतने बड़े बड़े मार्जिन से रामविलास जी जीत चुके हैं। अब मान लीजिए कि चिराग पासवान जमुई जो सीट है कभी दूसरे लोगों के पास भी गया है या 2 बार एमपी रह चुके हैं, तो कहीं उनको लगता होगा कि हो सकता है कि भाई एक एंटी इनकम्बेंसी हो या कोई मजबूत अलायंस से कोई किसी को खड़ा कर दे तो हम चुनाव हार जाए। लेकिन हाजीपुर उनको सेफेस्ट लगता है, इसलिए कि रामविलास जी सबसे ज्यादा सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव वहां पर जीतते थे।
लेकिन वो यह भी इशारा कर रहे हैं कि वो जमुई भी नहीं छोड़े। वो कहते हैं कि जमुई में मैं युवा होकर आया था, बुजुर्ग होकर जाऊंगा। तो चुनाव वो जमुई से ही लड़ेंगे, इसका इशारा वो कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं अच्छा। वो। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये डर भी है कि अगर जमुई से वो चुनाव हार गए तो फिर अच्छा, राजनीतिक कैरियर थोड़ा उठा-पटक वाला हो जाएगा। देखिए, ये है कि कोई भी नेता, जैसे रामविलास जी रहते, हो सकता है कि दूर जगह पे क्या कीजिएगा, उसमें नेता हैं। जी, लेकिन ये तो पारिवारिक इन लोगों की स्थिति जो है बहुत आपस में झगड़ा है ना, जी, इसलिए अगर मान लीजिए कि पशुपति पारस जी अगर और भतीजे को नेता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ सकता है सेफ के लिए। जी, मोदी जी लड़ते हैं दो जगह से चुनाव, जी, एक अपने गुजरात के बड़ोदरा से और बनारस से भी बहुत लोग लड़ते हैं। लालू जी मधेपुरा और छपरा से लड़ चुके हैं चुनाव। वो बात नहीं, यहाँ पर तो भाई अब टकराहट की ना बात है कि मान लीजिए कि आप दो जगह से लड़ें लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, लेकिन वोटर बेस तो उनका और उनके चाचा जी का समान है ना। जी। अब आप भी दो जगह से लड़िए, ये भी किसी को अपने ग्रुप से दो जगह से किसी को लड़ा दें, तो ये तो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इन लोगों को कि भाई क्या कैसे ये लोग रहेंगे। अभी तो बड़ा खरमंडल नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, आप ये कह रहे हैं। इन इन दोनों को एक साथ लाना या फिर इस मामले को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि एनडीए के दो दल ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लगातार तलवारें तनी हुई है बिल्कुल। देखिए दोनों, जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप सार्वभौम पार्टी नहीं ना है, आप अपने वजूद को भी खत्म कीजिएगा दो में लड़ करके, जी, क्योंकि वोट तो आपका वही पासवान दलितों का वोट जो है, जो आपका पास है, तो उसमें बटेगा, उसमें कंफ्यूज करेगा। अब जब आपस में भी उन लोगों को भी घाटा होगा। ऑब्वियसली घाटा तो बीजेपी को होगी, क्योंकि बीजेपी बड़ा स्टेक होल्डर है, उसकी जी। सरकार बनाने बिगड़ने की बात है। तो ऐसे ही आपको बिहार में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस के है लालू और नीतीश जी का, तो ऐसे केस में तो बड़ा घाटा दिखाई अगर पड़ रहा है। अगर अगर चिराग पासवान अपनी माँ रीना पासवान, हालांकि हम तो पहले बात कर चुके हैं, उसमें पेचीदगी है, लेकिन मान लीजिए रीना पासवान को मैदान में उतारते हैं और संभव हुआ उनके लिए वहां से चुनाव लड़ पाना, वो चुनाव वहां से लड़ पाई, तो क्या पशुपति पारस के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी? बीजेपी रीना पासवान को मना नहीं कर पाएगी, चिराग पासवान की मां को मना नहीं कर पाएंगे, वो पत्नी है स्वर्गीय रामविलास पासवान की, ये थोड़ी दिक्कत हो जाएगी पशुपति पारस के लिए अगर वो मैदान में आती हैं तो। ये देखिए अभी कहना ये सब बड़ा मुश्किल, प्री मैच्योर है, अभी तो चल रहा है चुनाव, लोकसभा का आने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें चुप बैठ जाएगी, अपना वो प्रयास करे कि सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं, हमारी बात हुई पशुपति पारस से, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास नित्यानंद राय आए थे ऑफर लेकर कि आप और चिराग एक हो जाइए, लेकिन संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। ठीक है, वही तो बता रहे हैं कि वो तो हो सकता है कि इसके घाटे होंगे, जी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और और दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा, इसमें बीजेपी को भी होगा। तीनों को नुकसान होगा, बीजेपी को भी होगा, दोनों को भी होगा और बीजेपी को भी होगा। चलिए, तो चिराग पासवान और चाचा यानी पशुपति पारस अगर इसी तरह लड़ते भिड़ते रहे, तलवारें तनी रही, तो फिर भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चिराग पासवान को भी और पशुपति पारस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।